ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 अक्टूबर 2024। परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। परमात्मा की याद में रहने से ही पाप कट सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहना है, माना एक की याद में रहना है। आज का प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? कोई सरल रूप से समझ लेते हैं और कोई मुश्किल समझते हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। जो जितने पुराने भक्त हैं वो उतना सहज ही बाप की बात को मान लेते हैं। भक्ति में भगवान को बहुत पुकारा है, याद किया है कि आप आएंगे तो आपकी हर बात मानेंगे, इसलिए वो सहज रूप से परमात्मा की हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, उन्हें आना ही नहीं है सतयुग में। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको आना नहीं है वो इस ज्ञान को समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें वो बात समझ में ही नहीं आएंगी कि अगर हम देवी गुण धारण करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो सतयुग की दुनिया में जा सकते हैं। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। कैसे देखना है? बाबा कहते साक्षी होकर और देही अभिमानी बनकर देखना है। अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना है। स्वीट होम परम धाम, स्वीट राजधानी स्वर्ग, उसको हमें याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं बुद्धि में याद न रहे कि पुरानी दुनिया में हम रह रहे हैं, बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, माया से हारना नहीं है। 5 विकार किसी न किसी रूप में आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उनसे बाबा कहते हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना ही याद की अग्नि होगी उतना ही पाप नाश होंगे। इसलिए बाबा कहते याद की अग्नि को जितना प्रज्वलित करेंगे उतने ही कई जन्मों के जो पाप है आत्मा के ऊपर वो नष्ट होते जाएंगे। इसलिए याद की अग्नि से पापों को नाश करना है। आज का वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला, दिवाली तो हम मनाते हैं, लेकिन सिर्फ दीप प्रज्वलित करके मना देते हैं, या आजकल तो दीप भी जलाने के बजाय बल्ब जला देते हैं। तो बाबा कहते हैं दीपमाला पर यथार्थ विधि से, जैसे दुनिया वालों ने क्या किया, शुद्ध घी के दीपक जगाते थे, अभी तो क्या कर दिया, मोमबत्ती जला देते हैं या बल्ब जला देते हैं। तो वो जो यथार्थ विधि थी उसको छोड़ दिया। तो यहाँ सूक्ष्म रूप में भी हमें समझना है कि बाबा कहते हैं यथार्थ रूप में आप भी अपनी जो असली स्थिति है उसमें स्थित रहेंगे तो दीपमाला को यथार्थ रूप में आपको मानने वाले भी मनाएंगे। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जगाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान भी रखते थे, द्रुत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे, हर चीज विधि पूर्वक करते थे, दीप बुझे नहीं उसका ध्यान भी रखते थे, आह्वान भी करते थे देवी का। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं।
दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। ज्यादा रोशनी करना है, ज्यादा दिखावा करना है, मनोरंजन का स्वरूप बन गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। कुछ चाहिए प्राप्ति, स्वार्थ रह गया है, स्नेह समाप्त हो गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के भी पास नहीं जाती। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। आप यथार्थ रूप से याद करते हो, इसलिए बाबा कहते हैं आप स्वयं देवी देवता बन जाते हो। आज का स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति हो, तब बेहद का कार्य संपन्न हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।